हेलो दोस्तों, कैसे हैं? 2025 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इसमें क्या है। मंगलम पाठ के लेखक कौन है? तो कौन है? महर्षि वेदव्यास। कौन है? महर्षि वेदव्यास। मंगलम पाठ के कुल 5 मंत्र है जो 4 उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मंगलम पाठ में कितना मंत्र है? कुल 5। कितना मंत्र है? कुल 5। कितने उपनिषद से लिया गया है? 4। कितने उपनिषद है उसे? 4। यह पाठ पद्यात्मक रूप में, किस रूप में है? मंगलम पाठ किस रूप में है? पद्यात्मक रूप में। किस रूप में है? पद्यात्मक रूप में। उपनिषद के रचनाकार भी कौन है? वेद व्यास। कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। उपनिषद के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। उपनिषद के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। बोले 4 वेद, 6 वेदांग एवं उपनिषदों की कुल संख्या कितना है? 108। कितना है? 108। बोला क्या? 4 वेद, 6 वेदांग, 4 वेद और 6 वेदांग एवं उपनिषदों की कुल संख्या कितना है? 108। पूछेगा वेद और वेदांग और उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 108। कितना है? 108। आगे देखिए, उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। बोलेगा वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है? उपनिषद। क्या है? उपनिषद। उपनिषद। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है? उपनिषद। क्या है? उपनिषद। ठीक है, उपनिषद दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। उपनिषद क्या प्रकट करता है? दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। उपनिषद क्या प्रकट करता है? उपनिषद क्या प्रकट करता है? दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। क्या करता है? दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। उपनिषद क्या प्रकट करता है? दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। मतलब परमात्मा की महिमा सभी जगह गाई जाती है। आया कैसे? परमात्मा की महिमा गाई जाती है। क्या बोलेंगे? सभी जगह। क्या बोलेंगे? सभी जगह। परमात्मा की महिमा गाई जाती है। कहाँ? सभी जगह। कहाँ गाई जाती है? सभी जगह। परमात्मा की महिमा कहाँ गाई जाती है? सभी जगह। परमात्मा की महिमा कहाँ गाई जाती है? सभी जगह। परमात्मा की महिमा कहाँ गाई जाती है? सभी जगह। परमात्मा की महिमा कहाँ गाई जाती है? सभी जगह। परमात्मा जगत में सभी जगह डैश है। क्या है? व्यक्त। बोले क्या? परमात्मा जो है ना, परमात्मा जो है वो क्या है? जग में सभी जगह व्यक्त है। मतलब सभी में है परमात्मा। कहाँ है? सभी में है परमात्मा। बोला परमात्मा की महिमा सभी जगह गाई जाती है। परमात्मा जगत में सभी जगह क्या? व्यक्त। क्या? व्यक्त है एवं संपूर्ण जगत के परमात्मा से ही अनुशासित है। बोला क्या? अनुशासित जो है ना वो किससे? परमात्मा से ही। क्या है? परमात्मा से। सभी की तपस्या का परमात्मा ही है। सभी की तपस्या क्या? परमात्मा ही है। क्या? परमात्मा ही है। हिरण्मय पात्रेण सत्यापीति सत्य धर्मे दृष्टते के मंत्र किससे लिया गया है? हिरण्मय पात्रेण सत्यापीति सत्य धर्मे दृष्टि मंत्र किसे लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। किससे? ईशावास्य उपनिषद से। किसे लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। किसे लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। हिरण्मय पात्रेण किससे लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। किसे लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। चलिए अब आगे देखते हैं। बोला क्या? 7 नंबर सिद्धांत प्रकट करते हैं हिरण्मय पात्रेण। बोले अनोरणीयाना महतो महीयाना आत्मस्य जंतो निहितो गुहायामा मंत्र किससे लिया गया है? कंठोपनिषद से। किससे लिया गया? कंठोपनिषद से। किससे लिया? कंठोपनिषद से। बोला क्या? अनोरणीयाना महतो महीयाना आत्मस्य
जंतु निहितो गुहायामा मंत्र किससे लिया गया है? हम क्या बोलेंगे? कंठोप उपनिषद से। किससे? कंठोप उपनिषद से। किससे लिया गया? कंठोप उपनिषद से। सत्यमेव जयते नानिवर्तन्ते सत्येन पंथा विदिते देवयाना मंत्र किससे लिया गया है? कंठोपनिषद से। 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 फिर आगे देखते हैं 14 नंबर। यथा नदस सस्यम माना समुद्रे अस्ति गच्छन्ति नाम रूपे विहाय मंत्र किससे लिया गया? मुंडकोपनिषद से। किससे लिया गया? मुंडकोपनिषद से। यथा नद सस्य नंदमाना समुद्रे अस्ति गच्छन्ति नाम रूपे विहाय ये मंत्र किससे लिया गया है? क्या बोलेंगे? मुंडकोपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया? मुंडकोपनिषद से। किससे लिया गया? मुंडकोपनिषद से। वेदा मेंता पुरुष महंतम आदि सर्वनय पंथा विद्यायाना किससे लिया गया है? श्वेतासर उपनिषद से। किससे लिया गया है? श्वेतासर उपनिषद से। किससे लिया गया है? श्वेतासर उपनिषद से लिया गया है। फिर अगला देखते हैं ईशावास्य उपनिषद में सत्य के बारे में चर्चा किया गया है। बोलेगा ईशावास्य उपनिषद में किसका चर्चा किया गया है? क्या बोलेंगे? सत्य के बारे में। ईशावास्य उपनिषद में किसका चर्चा किया गया है? सत्य के बारे में। ईशावास्य उपनिषद में किसका चर्चा किया गया है? सत्य के बारे में। श्वेताश्वर उपनिषद में परमात्मा के बारे में कहा गया है। पूछेगा श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो क्या बोलेंगे? परमात्मा के बारे में। किसके बारे में बोला गया है? परमात्मा के बारे में। श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में बोला गया है? परमात्मा के बारे में। कंठोपनिषद में डैश के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया? मोक्ष के बारे में। कंठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया? मोक्ष के बारे में। किसके बारे में कहा गया? मोक्ष के बारे में। सत्य का मुख हिरण्मय हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। बोला क्या? सत्य का मुख्य स्वर्णमय यह हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? हिरणमय पात्र से। किससे? हिरणमय पात्र से। हिरणमय पात्र से सत्य का मुख किससे ढका गया है? हिरणमय पात्र से। चलिए फिर आगे देखते हैं 20 नंबर क्या है? आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान भी महान है जो जंतु के हृदय रूपी गुफा में है। बोल रहा है क्या? आत्मा। क्या बोल रहा है? आत्मा। क्या बोल रहा है? आत्मा। क्या बोल रहा है? आत्मा। बोल रहा है क्या? आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म मतलब क्या? छोटे से छोटे। ठीक है। और महान मतलब क्या? बड़े। बड़ा का जिक्र है। महान से भी महान है जो जंतु के हृदय रूपी में गुफा में स्थित है। बोल रहा है आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है जो हृदय रूपी गुफा में है। आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। बस में किसे नहीं किया जा सकता है? आत्मा को बस में किसे नहीं किया जा सकता है? आत्मा को। आत्मा परमात्मा की अंश है। आत्मा क्या है? परमात्मा की अंश है। आत्मा क्या है? परमात्मा की अंश है। आत्मा क्या है? परमात्मा की अंश है। चलिए फिर अब देखते हैं सब्जेक्टिव में। क्या है? मंगलम पाठ की विशेषताओं का वर्णन करें। क्या? मंगलम पाठ की विशेषताओं का वर्णन करें। क्या है? मंगलम पाठ की विशेषताओं का वर्णन करें अथवा मंगलम पाठ का परिचय दे। बोले मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। कितने मंत्र है? 5 मंत्र। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? 5 मंत्र। कितने मंत्र है? 5 मंत्र। पहला ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य, दूसरा कंठोपनिषद, तीसरा मुंडकोपनिषद, चौथा श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक है। नामक उपनिषद से लिया गया है ये मंत्र
क्या आत्मा, सत्य और क्या ब्रह्म के विषय में बताते हैं। ये सब मंत्र किसके बारे में बताते हैं? आत्मा क्या बोल रहा है? सत्य और ब्रह्म के विषय में बताते हैं। अध्ययन से परमात्मा भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है और सत्य की खोज होती है। बड़ा अध्ययन से किसका क्या होता है? परमात्मा भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होता है और सत्य से क्या होता है? सत्य की खोज होती है। श्रद्धा से क्या होता है? श्रद्धा उत्पन्न होती है और क्या? सत्य की खोज उत्कृष्टता होती है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। ठीक है, सत्य का मुंह किस पत्र से ढका होता है? सत्य का